नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। राजस्थान के जोधपुर में ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर लटकाकर घसीटने का मामला आया सामने। ये पूरी घटना रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। देवनगर रोड पर सामने से आ रही कार के चालक को ट्रैफिक कांस्टेबल ने रुकने का इशारा किया। इस दौरान कार को रोकने के प्रयास में एक कांस्टेबल उसकी बोनट पर आ गया और बाद में किसी तरह से कार को रोक दिया गया। वहीं दिल्ली एनसीआर में आज भारी जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम और नोएडा में भारी जाम लगा हुआ है। सड़क पर कार रेंगती हुई दिखाई दी। यही हाल लगभग नोएडा का भी दिखाई दिया। नोएडा में भी भारी जाम लगा हुआ है। ऑफिस जाने वाले लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। भारी जाम की वजह से लोग ऑफिस काफी देर से पहुंच रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारी घुस सकते हैं, इसलिए एहतियातन पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई। अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चलाएगी। बीजेपी नेता छात्रों का संशय दूर करने के लिए अपने सभी मंत्रियों और सांसदों को सूबे के सभी जिलों में भेजेंगे। ये लोग अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल की सेवा के बाद यूपी सरकार उन्हें अपनी सुरक्षा सेवाओं में प्राथमिकता भी देने वाली है। वहीं प्रदर्शन में शामिल होने वालों को सेना की ओर से साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो वो अग्निवीर नहीं बन सकेंगे। वहीं तीनों सेनाओं के साझा बयान में योजना की वापसी से साफ तौर पर इनकार किया गया है। वहीं अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों वाली सुविधाएं भी दी जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि इस योजना पर पिछले 2 साल से काम चल रहा था। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना और अग्निवीरों को लेकर फर्जी खबरें फैलाने के लिए 35 व्हाट्सएप ग्रुप बैन कर दिए। वहीं अफवाह फैलाने वाले और विरोध प्रदर्शन के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस कई ग्रुपों पर भी नजर रख रही है। झूठी खबरें फैलाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीरों को सैलरी के साथ साथ हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां देने का भी प्रावधान किया गया है। अग्निवीरों को कैंटीन की भी सुविधा दी जाएगी। एयर चीफ मार्शल पहले ही कह चुके हैं कि 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने विवादास्पद बयान दिया है। तौकीर रजा ने अग्निपथ के खिलाफ हुई हिंसा को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चे सड़कों पर न उतरे होते तो उनकी मांगे नहीं मांगी जाती। अगर वो ट्रेनें नहीं जलाते तो उनकी मांगे नहीं मानी जाती। साथ ही उन्होंने यूएनओ जाने की भी बात कही है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया। यहां पर अब तक कुल 4 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। कुपवाड़ा के अलावा कुलगांव और पुलवामा में भी मुठभेड़ हुई है। पिछले 24 घंटों में 3 मुठभेड़ों में 7 आतंकियों को मारा जा चुका है। कुपवाड़ा में लश्कर के 4, कुलगांव में जैश के 2 और पुलवामा में लश्कर का 1 आतंकी मारा गया। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। ईडी राहुल गांधी से 4थी बार पूछताछ करेगी और इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी है। राहुल से 3 बार की पेशी में करीब 28 घंटों तक पूछताछ हुई। राहुल गांधी ने इस दौरान कई सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। पीएम कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। पीएम मोदी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का दौरा करेंगे, जहां वो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन करेंगे और बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी देश को 150 प्रौद्योगिकी हब समर्पित करेंगे और उसके बाद 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में एलपीजी सिलेंडर में धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। अहमदाबाद के निकोल इलाके में गैस एजेंसी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद एलपीजी सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं कुछ देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। और असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। असम के 33 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। साथ ही 42 लाख लोगों को बाढ़ से नुकसान भी हुआ है। असम में कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों का रेस्क्यू करने में जुट गई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ ने असम में लाखों लोगों को बेबस बना दिया है। नॉर्थ ईस्ट में हो रही भीषण बारिश की वजह से असम की ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिसका असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। रेलवे ने डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से चलने वाली ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। असम के होजाई और कामरूप जिले में भी बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों को सेना की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।
त्रिपुरा में भी हालात बेहद खराब हैं। अगरतला समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। बात अगर वेस्ट त्रिपुरा की करें तो यहाँ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य में हजारों से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। हावड़ा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पहाड़ों में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जोशीमठ के हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में 1 से 2 इंच तक बर्फबारी हुई, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हेमकुंड साहिब में 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ मौसम बदलते ही सीधे बर्फबारी शुरू हो जाती है। वहीं बांग्लादेश में हो रही बारिश और बाढ़ से 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर देश ने सहायता, राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को मदद के लिए भेज दिया है। बारिश की वजह से पानी घरों में घुस गया है। देश के उत्तरी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण कई लोग अस्थायी शिविरों में रुके हुए हैं। यूपी के आगरा में पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद युवक ने जमकर हंगामा किया। पूरा मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र का है। युवक अपने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर टावर पर चढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस और गांव के लोगों ने युवक को समझाया, तब जाकर युवक इस तरह से नीचे आया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, गुजरात के कच्छ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने ये गिरफ्तारी की। इन तीनों बदमाशों पर पहले से मकूका का केस चल रहा है। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 सदस्यों को कच्छ के मुंद्रा से गिरफ्तार किया है। ये तीनों पिछले 1 हफ्ते से मुंद्रा में रह रहे थे। मूसेवाला मर्डर केस में शूटर सौरभ महाकाल को आज पुणे के कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौरभ महाकाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है और उसे मकोका के केस में गिरफ्तार किया गया था। सौरभ महाकाल के स्टार मूसेवाला मर्डर केस से भी जुड़े हुए हैं। आज उसकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद आज उसे पुणे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 12,781 नए मामले सामने आए। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। इसी के साथ एक्टिव केसेस देश में बढ़कर 76,700 हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,24,873 हो गई है। और अब बात बैकग्राउंड से आ रही कुछ अहम खबरों की कर लेंगे। यूक्रेन में जंग लड़ने दूसरा कादिरफ पहुंच गया है।